ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण भागवत महात्म्य अथ चतुर्थो अध्याय। अध्याय संख्या 4। गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। यह भागवत महात्म्य का चौथा अध्याय है। अब तक हम 3 अध्याय को पढ़ चुके हैं। पहले अध्याय में भक्ति देवी का देवर्षि नारद जी से मिलन होता है। दूसरे अध्याय में नारद जी प्रयत्न करते हैं भक्ति देवी के दुखों को दूर करने के लिए। उनके साथ ज्ञान और वैराग्य, उनके 2 पुत्र जो वृद्ध हो चुके हैं उन्हें हृष्ट पुष्ट करने के लिए। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि भक्ति देवी और उनके 2 पुत्रों ज्ञान और वैराग्य का कैसे उनके दुखों की निवृत्ति हुई नारद जी के प्रयत्न के द्वारा। और भागवत कथा का जब आयोजन किया गया, जिन्हें सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया, तब भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहाँ आई और गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारद, हे नाथ नारायण वासुदेव। और फिर ज्ञान और वैराग्य भी दोनों हृष्ट पुष्ट होकर नृत्य करने लगे। अब चौथे अध्याय में गोकर्ण जी की कथा है। और यहाँ पर प्रारंभ में सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिवंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। तो यहाँ पर सूत जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है कि कैसे जब भागवत कथा कही गई और भक्ति देवी और ज्ञान और वैराग्य वहाँ नृत्य कर रहे हैं, तभी ऐसा अलौकिक दृश्य देखने को मिला और भगवान खुद वहाँ पधारे हैं। उन्हीं के रूप का वर्णन है जो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी भी छीन लेती है। सूतुवाच अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्नमुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिं मन्मथलावण्यो हरिचन्दचर्चितः। तो ऐसे भगवान के रूप को और उनकी लीला को देखने लोक निवासी लीला परिकर उद्धव जी आदि और गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। और चारों तरफ भगवान के प्रकट होते ही जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। जो उस सभा में बैठे थे, अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, आज सप्ताह श्रवण की मैंने बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। तो ऐसे भागवत पाठ का यहाँ गुणगान किया जा रहा है। फिर नारद जी ने कहा था कि मुनिवर आप लोग बड़े कृपालु हैं, तो आपने संसार के कल्याण का विचार कर कर यह बहुत ही निराला मार्ग निकाला है। अब कृपया यह बतलाइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं।
अब सनकादिक ऋषियों ने जो कहा बड़ा ही अवर्णनीय है और मार्मिक है। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छद्य परायण, क्रूर, पिशाचों के समान, निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट, आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कुमारा ऊचु, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सत्येन हीना पितृमातृदूषिका, तृष्णाकुलाश्च आश्रम धर्मवर्जिताः, ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, पंचोग्न पापाश्छलछद्यकारिणः, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये, ब्रह्मश्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये, परश्वपुष्टा मलिना दुराशयाः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अत्यंत ही मार्मिक सुंदर वर्णन की दुष्ट से दुष्ट, पापियों से पापी और सब तरह से जो निर्दयी हैं, व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों के बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव उसका क्रूर था, झगड़ालू थी, कृपण थी, जबकि गृह कार्य में निपुण थी। तो इस तरह से ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते थे और विहार करते थे। उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। भोग विलास की सामग्री बहुत थी। लेकिन जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए, क्योंकि उन्हें संतान प्राप्ति नहीं थी। दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे। धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। फिर भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। तो ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगे। एक दिन वो ब्राह्मण देव बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चले गए। प्यास लगी, तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत सुखा दिया था। वहाँ पर बैठकर वो पानी पीने लगे। 2 घड़ी बीतने पर एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वो उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तो सन्यासी जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्यों ऐसी चिंता तुम्हें सता रही है, अपने दुख का कारण बताओ।
तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुखों का क्या वर्णन करूं? अब तो मेरे पितर द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण भी मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं अपने प्राण को त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। इस तरह से अपनी व्यथा को आत्मदेव उस महात्मा ब्राह्मण के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवेण मात्रेण पापहानि प्रजायते तुंगभद्रातटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। भिक्षुको वित्तवाल्लोके तत्प्रिया धुन्धुलिस्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा। किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दतं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः। धिग् जीवितं प्रजाहीनं धिग् गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक् कुलं संततिं विना। इस तरह से अपनी व्यथा को प्रकट किया आत्मदेव जी ने। जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है, पेड़ लगाता हूँ फल फूल नहीं उगते, घर में फल लाता हूँ वह जल्दी सड़ जाता है। इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है? यह कहकर ब्राह्मण बहुत फूट फूट कर रोने लगे। तब महात्मा के हृदय में बड़ी करुणा हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बड़ी प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। मैंने आपका प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। फिर उन्होंने पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग के संतान के कारण के विषय में बतलाया कि कैसे उन्हें दुख भोगना पड़ा था। राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म कर दिए गए थे एवं राजा अंग के पुत्र वेन ने बहुत ही उनको सताया था। अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ऐसा सन्यासी ने कहा कि संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। फिर ब्राह्मण ने क्या कहा? महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपना प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण ने उनकी एक न सुनी। आत्मदेव जी ने सन्यासी की बातों को, और जब ऐसा ब्राह्मण का आग्रह हुआ तो उन सन्यासी तपोधन ने कहा, सुन लो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। तो साफ साफ समझा रहे हैं कि आपके प्रारब्ध में पुत्र प्राप्ति नहीं है। उन्होंने राजा अंग, राजा चित्रकेतु और राजा सगर की कथा बतलाई, फिर भी ब्राह्मण पर कोई असर नहीं हुआ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम शिनु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च संतते सगरो दुःखम वापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबाशां संन्यासे सर्वथा सुखम विवेकेन भवेत्
तिकं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणं स्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखिनोऽयं संन्यास शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। ब्राह्मण को सन्यासी ने कहा कि सुन लो कि दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा, लेकिन तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है। अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षाविधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः। तो महात्मा जी ने ऐसी सलाह दी आत्मदेव को, और अब क्या हुआ वो सुने कि योगीराज तो चले गए, ब्राह्मण घर आए, उन्होंने अपनी पत्नी को वो फल दिया और कहा कि इसे खा लेना। लेकिन स्त्री कुटिल स्वभाव की थी, वो तो चिंतित हो गई। वो अपने सखी को बतलाई कि मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि मैं फल नहीं खाऊंगी, फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट भर जाएगा, मेरी शक्ति छीन हो जाएगी, घर का धंधा कैसा होगा, और कोई डाकू और गांव से कोई इस तरह का आक्रमण हुआ तो कहाँ भागेंगे। और यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया, सुखदेव जी पिता जो व्यासदेव जी के पुत्र थे, अपनी माता के पेट में 12 वर्ष तक रह गए थे, उसका वर्णन कर रही है कि अगर ये गर्भ में ही रह गया तो कैसे निकाला जाएगा, और फिर कहीं प्रसव काल में टेढ़ा हो गया तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। प्रसव की पीड़ा के बारे में कहती है, कैसे सह सकूंगी, जब मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी तो मेरी ननद रानी आकर घर का साफ माल मता समेट ले जाएगी। तो सत्य शौचादि नियमों का पालन भी कठिन जान पड़ता है। तो इतना उनकी पत्नी ने कारण बतला दिए कि मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए, और मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, लेकिन पति को बोल दिया कि फल तो खा लिया। तो उसकी बहन वहाँ आई और उसको वृतांत सुनाया, तो उसकी बहन ने बतलाया कि देखो मैं बड़ी दुर्बल हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे मन में ऐसी चिंता है। तो बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, यह बालक मैं तुझे दे दूंगी, और तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह, और कुछ मेरे पति को धन दे देगी तो ये तुझे अपना बालक दे देंगे। ऐसा उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्ठं फलं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगिनी तस्यास्तदृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन यानुजे करवाणि किं साब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं सगर्भैव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छस ते दास्यति बालकम्। अब उन्होंने ऐसी युक्ति बना ली, और तो हम ऐसा कह देंगे कि 6 महीने में हमारे बालक होकर मर गया, और
मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तो ऐसा करके इस फल की जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। तो ब्राह्मणी ने जो बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। पश्चात समयानुसार स्त्री के पुत्र हुआ। तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उससे धुंधली को दे दिया और आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। तो आत्मदेव पुत्र हुआ सुनकर बड़ा आनंद हुआ उनको। उन्होंने जातकर्म संस्कार करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, द्वार पर गाना बजाना, अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। फिर धुंधली क्या कहती है पति से कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि कैसे अन्य जीव की दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वो मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो यह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तो फिर पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया और माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग बालक को देखने को आए कि कैसी आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव उस बालक के गौ से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। त्रिमास्य निर्गते चाथ साधेनु सुसे व ब्रकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम कियता कालेन तो जातु तरुणो तनयाबुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल असार खलु संसारो दुःखरोपी विमोहक सूत कश्य धनम कश्य स्नेह वलते निशम न चंद्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिन सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने रेकांत जीविन। तो इस तरह से उन्होंने जो बालक का नाम धुंधुकारी रखा वो बड़ा दुष्ट निकला, जबकि गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ। धुंधुकारी बहुत क्रोधी था, बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, दूसरों की चोरी करता था और दूसरों के घरों में आग लगा देता था। बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तो कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था, कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। उसी समय गोकर्ण जी वहाँ आते हैं। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी ये संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही, सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कश्य धनम कश्य स्नेह वांझ ज्वलते निशम। और इस तरह से अब हम अंतिम 3 श्लोक पर आते हैं, जो इस कथा के 79, 80, 81 श्लोक हैं, जो गोकर्ण जी ने कहा। उसको कहकर फिर इस ऑडियो की समाप्ति होगी। गोकर्ण उवाच देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदीदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन
माशु मुक्त्वा सेवा कथार समहो नितरां पिब त्वम् एवं सुक्तोति वशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इस तरह से चौथे अध्याय भागवत महात्म्य का हमने कोशिश की पढ़ने की, समझने की। राधे राधे।